नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शैक्षिक संवर्ग के हमारे जो प्राथमिक शिक्षक साथी हैं, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनके क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, अब लगातार शिक्षकों के मन में ये प्रश्न है, साथ ही साथ उनके मन में ये जिज्ञासा और उत्सुकता भी है कि आखिरकार क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान लगने के बाद उनको कितना लाभ प्राप्त होगा, उनके वेतन में कितना अंतर आएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्रमोन्नत वेतनमान लगने के बाद आपके वेतन में कितना अंतर आएगा, आपको कितना लाभ होगा और क्रमोन्नत वेतनमान की गणना कैसे की जाती है। साथियों, क्रमोन्नत वेतनमान से कितना लाभ होगा, इस पर हम पहले ही एक वीडियो रख चुके हैं, जिसमें एक आकलन के तौर पर हमने आपको बताया था कि आपको कितना लाभ होने वाला है। वैसे आप चाहें तो क्रमोन्नति वेतनमान से होने वाले लाभ के बारे में कई शॉर्टकट तरीकों से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको ये बताएंगे कि वास्तविक रूप से जो शिक्षक साथी हैं उनके क्रमोन्नत वेतनमान की गणना कैसे की जाती है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसकी नीति नियम क्या है। तो वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। साथियों, चाहे कोई भी शिक्षक साथी हो, जैसे अधिकतर शिक्षक साथियों का प्रश्न आता है कि हमारी नियुक्ति 2001 की है, हमारी 2003 की, हमारा कितना वेतन बढ़ेगा, हमारी 6 की है कितना बढ़ेगा। तो समस्त शिक्षक साथियों से हम यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार ये आप वीडियो जरूर देख लें। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वयं ये आकलन कर पाएंगे कि क्रमोन्नति वेतनमान लगने के बाद आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी और साथ ही साथ क्रमोन्नति की गणना करते कैसे हैं। ये सारी जानकारी आपको आज इस एक वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगी। आइए साथियों, देखते हैं कि क्रमोन्नति वेतनमान की गणना कैसे करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के वेतन की गणना इस एक टेबल में समाहित है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पे बैंड इसमें दिए हुए हैं, जैसे 4440 से 7440, 5200 से 20,200, 9300 से 34,800, 15,600 से 39,400, इस तरीके से पे बैंड इसमें दिए हुए हैं। अब हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो 2400, 3200, 3600 और 4200 ग्रेड पे में है। मतलब लेवल है इनका 6, 8, 9 और 10। इन 4 लेवल पर ही हमको ध्यान देना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक चीज और समझ लें कि लेवल क्या है और कोष्ठिका क्या है। तो आप देख सकते हैं इसी में अंकित है लेवल। ये 1 से लेकर 17 तक के जो कॉलम बने हुए हैं ये लेवल है, और इन कॉलमों के नीचे जो वेतनमान दिए हुए हैं, जैसे कॉलम 6 के नीचे वेतनमान है 25,300, 2600, इस तरीके से जो वेतनमान है ये इनकी कोष्ठिकाएं हैं। जी हाँ साथियों, तो लेवल और कोष्ठिकाएं, इनके माध्यम से ही क्रमोन्नत वेतनमान की गणना की जाती है। यदि आप अपने क्रमोन्नत वेतनमान की गणना करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक तो आपको अपना वर्तमान मूल वेतन ज्ञात होना चाहिए, दूसरे आपको अपने लेवल का पता होना चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षक हैं उनका लेवल 6 है, माध्यमिक शिक्षक हैं उनका लेवल 8 है, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनका लेवल 9 है। तो इस तरीके से आपको अपना लेवल और वेतनमान आवश्यक रूप से ज्ञात होना चाहिए। अब एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक साथी हैं और उनकी नियुक्ति 2006 में हुई है, तो इस हिसाब से उन्हें प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 2018 में प्राप्त होगा, 12 वर्ष बाद। जी हाँ साथियों, तो यदि हम देखें तो 2018 में संबंधित प्राथमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो निकल कर आता है 31,200 रुपये। जी हाँ साथियों, 31,200 रुपये ये इनका मूल वेतन होगा। कब? जुलाई 2018 में। अब इस पर ही हमें क्रमोन्नत वेतनमान की गणना करनी है। आइए सबसे पहले क्रमोन्नत वेतनमान की गणना का जो नियम है उसे हम एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से शासकीय सेवक पदोन्नत समयमान किया जा रहा है, यानी कि उस लेवल में से। तो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक लेवल 6 में है, तो उसी लेवल 6 में संबंधित प्राथमिक शिक्षक को एक वेतन वृद्धि दी जाएगी और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है के लेवल में, अब इन्हें पदोन्नति या क्रमोन्नति दी जा रही है अगले लेवल में, यानी कि ग्रेड पे 3200 लेवल 8 में। इस प्रकार राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा, और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें की पदोन्नति दी गई है में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा। आइए इसे हम बेहतर रूप से उस टेबल में ही समझ सकते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया 2006 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान मिलने पर जो जुलाई 2018 है उनमें उनका जो मूल वेतन है क्रमोन्नति मिलने से पहले 31,200 है। अब इन्हें जुलाई में चूंकि उनका ये मूल एक वेतन वृद्धि लगी है इसलिए इनका मूल वेतन हो गया 31,200। अब इन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा जो कि अगस्त में प्राप्त होगा। तो अगस्त में जैसा कि हमने आपको नियम बताया था उसी लेवल में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो अभी इनका वेतनमान 31,200 है, तो एक वेतन वृद्धि जब हम इन्हें देंगे तो उसी कोष्ठिका के अगले क्रम पर हम इन्हें ले जाएंगे 32,100। तो ये इनका अगस्त में मूल वेतन हो जाएगा। जुलाई में इनकी एक वेतन वृद्धि लगी जिससे इनका मूल वेतन हुआ था 31,200। अब इसी लेवल में इसी कोष्ठिका लेवल की कोष्ठिकाओं में इन्हें अगस्त माह में एक और वेतन वृद्धि लगेगी क्योंकि इन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है, तब इनका मूल वेतन हो जाएगा 32,100। बहुत सारे शिक्षक साथियों का यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि एक वेतन वृद्धि जुलाई में लग चुकी है तो एक वेतन वृद्धि अगस्त में कैसे लगेगी। साथियों ऐसा ही होता है, एक वेतन वृद्धि अगस्त में ही लगेगी क्योंकि जुलाई में जो आपकी वेतन वृद्धि लगी है वह आपकी नियमित वेतन वृद्धि है और अगस्त में जो वेतन वृद्धि आपकी लगने जा रही है वह आपकी क्रमोन्नत वेतनमान की वेतन वृद्धि है। तो अब संबंधित कर्मचारी का अगस्त में 32,100 मूल वेतन हो गया। अब चूंकि इन्हें अगले पद का ग्रेड पे मिलेगा और उसी में इनका वेतनमान निर्धारित होगा। तो अगला पद यानी कि देखिए 2400 ग्रेड पे के बाद 2800 आता है जो कि शैक्षिक संवर्ग के लिए लागू नहीं है, शैक्षिक संवर्ग के लिए लागू है 3200। तो अब इन्हें 3200 ग्रेड पे में हम क्या देखेंगे 32,100। तो 32,100 यदि हम देखें तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि 3200 ग्रेड पे का जो लेवल है 8, इसकी कोष्ठिकाओं की शुरुआत, इसकी कोष्ठिकाओं में वेतनमान की शुरुआत 32,800 से हुई है। तो चूंकि जैसा कि हमने नियमों में देखा था यदि उस लेवल की कोष्ठिकाओं में वह वेतनमान नहीं है तो उसके अगले उच्चतर वेतनमान में जैसे 32,100 यदि इनमें नहीं है तो अगला बढ़ा हुआ वेतनमान क्या है इसमें 32,800। तो हम यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे कि क्रमोन्नत वेतनमान लगने के बाद जिस संबंधित शिक्षक साथी का 32,100 मूल वेतन था अब उसी अगस्त माह में चूंकि उनका ग्रेड पे बदल गया, लेवल बदल गया, उनका जो मूल वेतन है भाई हो जाएगा 32,800। जी हाँ साथियों, संबंधित शिक्षक साथी का जो मूल वेतन है भाई हो जाएगा 32,800। इस प्रकार से आपको क्रमोन्नत वेतनमान की गणना की जाएगी। अब आपका 32,800 मूल वेतन हो गया जो कि आपको अगस्त माह से प्राप्त हो रहा है। अब 32,800 आपका मूल वेतन है, उसी में महंगाई भत्ते का गुणांक करके आपका जो है मूल जो ओवरऑल जो वेतन है वह निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो शासकीय शिक्षक साथी हैं अपने वेतनमान की गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस अपने मूल वेतन का ध्यान रखना है, जो आपका मूल वेतन है उसके नीचे वाले कॉलम में जाकर आपका जो ग्रेड पे बढ़ रहा है जैसे 3200 बढ़ रहा है तो उस टेबल में आपको कोष्ठिका में देख लेना है कि वो जो मूल वेतन आपका निकल कर आ रहा है वो कौन सी कोष्ठिका में है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक कर सकते हैं, इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और ये है, जैसे अगस्त में आपका मूल वेतन अगस्त में आपकी वेतन वृद्धि लगी यानी कि आपको क्रमोन्नत वेतनमान लगा, तो अब आपको अगला वेतन वृद्धि कब लगेगी, तो इसका नियम एक यही है। चलिए वो भी आपको दिखाई देते हैं। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति मिलेगी उन्हें 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दी जाएगी। 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में यदि आपको क्रमोन्नति या पदोन्नति मिलती है तो 1 जनवरी को आपकी वेतन वृद्धि लगेगी, और यदि आपकी क्रमोन्नति या पदोन्नति 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में होती है तो आपकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही दी जाएगी। यानी कि ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान जुलाई से जनवरी के बीच में प्राप्त हुआ है तो संबंधित को अगली वेतन वृद्धि जुलाई में ही दी जाएगी। तो साथियों इस तरीके से जो शिक्षक साथी हैं वह बहुत ही आसानी से अपने वेतनमान की गणना कर सकते हैं। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की क्रमोन्नत वेतनमान से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।